ये देखो हमारी बड़ी बहन अंजू दीदी के खेत में आज हम लोग यहाँ पर कीटनाशक दवाई का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे महू का शिकायत है, कुछ ब्लास्ट का शिकायत ना हो और कई प्रकार की बीमारी ना हो, उसके लिए पहले से हमको दवाई का प्रयोग करना पड़ता है। अब ये देखिए हमारे जो किसान भाई लोग हैं, ये लोग आए हुए हैं आज हमारे दीदी वाले खेत में और ये कीटनाशक दवाइयाँ डाल रहे हैं। माहू का प्रकोप हो रहा है, उसके लिए हम दवाई डाल रहे हैं, ब्लास्ट वगैरह ना हो उसके लिए। देखिए हम लोग ये धमाका दवाई का है ना दिखा रहे हैं आपको सीन। ये धमाका होने से पहले इसको डाल देना चाहिए दवाई। और ये देखो ये दवाई भी आपको दिख रहा होगा, सिनेट्री ऐसे कुछ नाम लिखा हुआ है। ये दवाई प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मेटीमेक दवाई नामक है ना, ये विटामिन प्रोटीन है, कीड़ा मकोड़ों को मारता है, ये दवाई प्रयोग कर रहे हैं। और हम यहाँ पर ये दवाई प्रयोग करने वाले हैं, फिलिया है ना, सिजेंटा कंपनी का ये फिलिया है, ये दवाई भी हम प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारी हम दवाई लाए हैं क्योंकि हमको बहुत सारी बीमारियों से बचाना है। और डोरोन, ये डोरोन दवाई भी आपको दिख रहा होगा, कई प्रकार की बीमारियों से रक्षा करता है। ये धमाका वमाका बहुत सारा दवाई लाए हैं आज हम, 4-5 एकड़ में हमको दवाई डालना है। वो देखिए बहुत सारी दवाइयों का हम प्रयोग कर रहे हैं। और क्या एक पाउडर भी दिया है। हम टोटल कृषि विस्तार अधिकारी की देख रेख में ये सब हम काम करवाते हैं। आज हमने पूछा कृषि विस्तार अधिकारी को, तो ये दवाई भी उन्होंने सजेस्ट किया है, स्ट्रेप्टो प्लस है ना। इस प्रकार से बहुत सारी दवाइयाँ हमने ली है और देख रहे हैं आप। और मैं सुशील नारायण शर्मा एक सफल किसान बनने के कगार में हूँ, उस राह में चल रहा हूँ। और आज हम आपको ये हमने खेत में किस प्रकार से कौन सी बीमारी में क्या क्या दवाई डालना चाहिए। वैसे धान हमारा ठीक है, ये बाजू वाला दूसरे का खेत है, उनका भी धान ठीक है, उसी के बराबर हमारा ये खेत है। लगभग ये 1.25 एकड़ का ये जो खेत है दिख रहा है, और इसी के नीचे फिर 1.25 एकड़ है, लगभग 1.5 एकड़ के आसपास ये खेत है जिसमें आज ये दवाई डाला जा रहा है। इसके बाद नीचे में हमारा और खेत है बहारा, उसमें हम दवाई डालेंगे। और देखिए किस तरह से यहाँ पर दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। कई प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए आज हम ये दवाई का प्रयोग कर रहे हैं। पहले के ज़माने में बिना दवाई के ही हो जाता था, आज के डेट में खेतों को आदत हो चुकी है, कीड़ा मकोड़ों को आदत हो चुकी है। ये बिना दवाई का फसल असंभव प्रतीत होता है। देखिए किस तरह से आप आवाज़ सुन सकते हैं। ये कीटनाशक दवाई डाला जा रहा है, ये दीपावली में काम आता है। गोवर्धन पूजा में ये सब सिलियारी विलियारी सब लगा हुआ है हमारे खेत में। देखिए धान ज़बरदस्त है, हल्का हल्का पानी की बौछारें भी गिर रही, आपको नज़र आ रहा होगा पानी की बौछारें। देखिए दवाई, कीटनाशक दवाई डाला जा रहा है। तो बच्चों, कृषि वाले बच्चों, आप सब जानते ही हैं, आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में भी आपको पढ़ाया जाता है हमारे शिक्षकों के द्वारा कि कौन कौन सी बीमारी में कब कब दवाई डालनी चाहिए। ये हम आपको आकर के बताएंगे। आज हम केवल वीडियो दिखा रहे हैं कि देखिए कीटनाशक दवाइयाँ आज मजबूरी बन गई है। आज किसान नहीं चाहता कि कीटनाशक दवाई का प्रयोग करें, लेकिन अगर कहीं हम कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये हमारा फसल पूरा बर्बाद हो जाएगा। यहाँ हमको एक बीज भी नसीब नहीं होगा, इसलिए मजबूरी में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो हमें कीटनाशक दवाइयाँ डालनी पड़ती है। यहाँ पर माहू एक दिन में पूरा खेत को खा देगा, ऐसा माहू होता है। ब्लास्ट की बीमारी है, फंगीसाइड की बीमारी है, बहुत सारी बीमारियाँ जो है लग जाती हैं, जिसके कारण हमको मजबूरी में भी ये सब प्रयोग करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, ख़ास करके छोटे बच्चों से दूर रखें कीटनाशक दवाइयों को। और कीटनाशक दवाई का छिड़काव होने के बाद उसको वहीं पर दबा देना चाहिए मिट्टी के नीचे में। उन छोटे छोटे जो डिब्बे रहते हैं उनको है ना, सावधानी पूर्वक हमको प्रयोग करना चाहिए।
घर में बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। जो भी दवाई प्रयोग कर रहे हैं यहीं पर दफना देना चाहिए दवाई के डिब्बों को। धन्यवाद साथियों।